हेलो एवरीवन। आज की वीडियो भी सैलरी एरियर से रिलेटेड है। लास्ट वाली जो सैलरी एरियर से रिलेटेड वीडियो मैंने बनाई थी उसमें किसी ने प्रॉब्लम शेयर की थी, तो उसमें जो कैलकुलेशंस कर रखी थी वो पूरे मंथ के हिसाब से थी। जैसे कि मैं आपको बताऊं, ये एक प्रमोशन केस है। 20/4/2021 को ज्वाइन किया है इसने प्रमोशन के बाद इस एम्प्लॉय ने। तो इसकी जो 19 दिन की सैलरी है वो क्लर्क की निकली है और 11 दिन की इसको अब ऑडिटर की सैलरी देनी है। तो इसका 11 दिन का एरियर बनाना है हमें। सैलरी एरियर बनाने का एक तरीका मैंने लास्ट वाली वीडियो में बता दिया था। उसमें आप पूरे मंथ के लिए जो भी एरियर है, जो भी ड्यू ड्रान है, वो कैलकुलेट कर लें और सैलरी एरियर में जो हम डेट्स की एंट्री करते हैं उसमें पूरे मंथ की ही एंट्री करें। उससे फिर ई सैलरी वेबसाइट पर जो कैलकुलेशंस में गलती हो जाती है अपने आप वो नहीं होगी। लेकिन इस तरीके में एक दो ने कमेंट किया था कि ये तरीका ठीक नहीं है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि इसमें कुछ भी गलती नहीं है। आप अप्रैल मंथ का अगर 11 दिन का सैलरी एरियर भी बना रहे हैं तो उसमें अपने हिसाब से कैलकुलेशन कर सकते हैं कि इस पूरे मंथ में आपका ये ड्यू था, उसके बाद इतनी अमाउंट ड्रा हो चुकी है इसमें से और इतना डिफरेंस है। जब आप पूरे मंथ की कैलकुलेशन एंटर करते हैं तो आप डेट्स में भी पूरे मंथ की डेट्स की एंट्री कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर कोई एम्प्लॉय इस तरीके से सैलरी एरियर नहीं बनाना चाहता और एग्जैक्ट डेट्स ही एंटर करना चाहता है सैलरी एरियर बनाते टाइम, तो इस वीडियो में हम दोनों प्रोसेस देखेंगे कि हम दोनों तरीके से सैलरी एरियर कैसे बना सकते हैं। सैलरी एरियर बनाने के लिए आप चेकर या मेकर कोई भी लॉगिन कर सकते हैं। दोनों में ऑप्शन होता है सैलरी एरियर बनाने का। तो मैंने चेकर लॉगिन किया है। अगर आप चेकर से बनाना चाहते हैं तो लॉगिन करके पे बिल में जाएं। पे बिल में जाने के बाद सैलरी एरियर का जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करें। यहाँ से अपना एरियर टाइप सेलेक्ट करें। उसके बाद जिस एम्प्लॉय का सैलरी एरियर आपने बनाना है उसका यूनिक कोड सिलेक्ट करें। यूनिक कोड सिलेक्ट करने के बाद उसका पे बिल कोड सिलेक्ट करना है आपने। सबसे पहले वाला तरीका मैं लास्ट वाला ही बताता हूँ आपको, जिसमें पूरे मंथ के हिसाब से अगर आप कैलकुलेशन करते हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पर डेट्स में भी पूरे मंथ की ही एंट्री करनी पड़ेगी। तो पूरे मंथ की डेट्स की एंट्री करके और फिर अलाउंस ऐड करें एक एक करके। एक चीज़ का और ध्यान रखें, यहाँ पर जो कैलकुलेट डी ऑटोमेटिकली है इसको सिलेक्ट ना करें। कई बार ये एरर दिखा देता है कैलकुलेट करने में। मैं आपको इस वीडियो में एक बार करके भी दिखाऊंगा कैलकुलेट डी ऑटोमेटिकली पर अगर आप टिक करते हैं। उसके बाद बेसिक पे की एंट्री करें। अब पूरे मंथ के हिसाब से जैसे कैलकुलेशन कर रखी है मैंने, तो ड्यू और ड्रान जो भी है पूरे मंथ का उसकी एंट्री करें। तो यहाँ पर जो डिफरेंस है वो 5024 रुपये का है और जो हमारी कैलकुलेशन है उसमें भी 5024 का है। डीए मैंने ऑटोमेटिकली सिलेक्ट किया है। इसके हिसाब से अगर मैं कैलकुलेट एरियर करता हूँ तो ये कैलकुलेशंस हो चुकी हैं। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो नेट अलाउंस आया है उसमें 5024 प्लस डीए। अब इस पर 854 रुपये डीए था, लेकिन इसमें गलती है। ये गलती हमारी आई है कैलकुलेट डीए ऑटोमेटिकली सिलेक्ट करने के बाद। अब इस एंट्री को मैं डिलीट करता हूँ और उसके बाद डीए ऑटोमेटिकली पे अनचेक करके डीए को अगर मैनुअल एंटर करता हूँ। अलाउंस ऐड करने के बाद यहाँ पर अब मैं डीए की भी एंट्री करूँगा जो भी मेरी कैलकुलेशन में आया है उसके हिसाब से। तो ये डीए की एंट्री मैंने मैनुअली की है इस बार। इसके बाद अगर मैं कैलकुलेट एरियर पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो नेट कैलकुलेशन आई है वो 5878 रुपये आई है। मीन्स जो हमारी बेसिक पे की और डीए की कैलकुलेशन है बिल्कुल एग्जैक्ट वही कैलकुलेशन आई है। अब इसके बाद मैंने यहाँ पर एचआरए की एंट्री नहीं की है। ये मैंने आपको सिर्फ इसलिए दिखाया है कि आप कैलकुलेट डीए ऑटोमेटिकली पे क्लिक ना करें, उसके बजाय मैनुअली डीए एंटर करें। उससे आपकी कैलकुलेशन गलत नहीं होगी। तो अब हम एचआरए की भी एंट्री कर लेते हैं। उसके लिए पहले जो हमने ये प्रोसेस किया है इसको डिलीट करना पड़ेगा। इसको डिलीट करने के बाद यहाँ से एचआरए अलाउंस भी ऐड करें। तो इस कैलकुलेशन में हमारे पास 3 ही अलाउंस थे, तीनों की एंट्री हमने यहाँ पर कर दी है। उसके बाद कैलकुलेट एरियर पे क्लिक करें। तो अब की बार जो कैलकुलेशन हुई है वो नेट अलाउंस है 6256 और हमारी जो कैलकुलेशन में है वो भी है 6256। तो अगर आप पूरे मंथ के हिसाब से एरियर कैलकुलेट करके डालते हैं तो आपको डेट में भी पूरा मंथ डालना पड़ेगा। मींस मंथ की फर्स्ट डेट से लेके लास्ट डेट तक की एंट्री करनी है आपको यहाँ पर। उससे आपकी कैलकुलेशंस गलत नहीं होंगी और ये तरीका भी गलत नहीं है क्योंकि पूरे मंथ में उसका इतना ही एरियर बनता था और हमने पूरे मंथ के हिसाब से ही कैलकुलेशन की है। तो आप ये तरीका भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पर डेट्स वही एंटर करना चाहते हैं जिस डेट का एक्चुअल एरियर आपने उसको देना है, मींस जिस डेट से उसकी प्रमोशन हुई है उसी का एरियर आपको देना है और यहाँ पर डेट्स भी आप वही एंटर करना चाहते हैं, तो अब मैं उसके लिए दूसरा तरीका आपको बता देता हूँ।
उस तरीके से एंट्रीज करने के लिए यहाँ से पुरानी कैलकुलेशंस को डिलीट कर दें। अब यहाँ पर जैसे इस एम्प्लॉय ने एज ऑडिटर 20/4/21 को ज्वाइन किया है, तो 20/4 से लेकर 30/4 तक का एरियर देना है, तो यहाँ पर 20/4 से लेकर 30/4 तक की डेट्स की एंट्री करें। तो जिस एक्चुअल डेट का आपने एरियर देना है उन्हीं की एंट्रीज आपने यहाँ पर कर दी है। उसके बाद जो बेसिक पे में ड्यू और ड्रॉन का डिफरेंस है उसकी एंट्री आपको करनी है। तो यहाँ पर जो ड्यू एक्चुअल था जिसकी हमने कैलकुलेशन की थी उसकी जगह पे हमें एंट्री करनी है कि एज ऑडिटर इस एम्प्लॉय का कितनी बेसिक पे थी। तो जैसे इसने क्लर्क की पोस्ट पे ड्रा किया है 21,700 रुपये बेसिक पे के हिसाब से, और एज ऑडिटर इसकी बेसिक पे है 35,400, तो यहाँ पर अब हम 35,400 एंटर करेंगे। और एज क्लर्क इसका ड्रॉन है 21,700 के हिसाब से, तो यहाँ पर ड्रॉन में 21,700 ही रखना है हमें। उसके बाद इसी हिसाब से हमें डीए की एंट्री करनी है। तो बेसिक पे पर 17% के हिसाब से आप डीए कैलकुलेट कर लें, उसकी एंट्री करें, और इसी हिसाब से एचआरए की कैलकुलेशन करें 8% के हिसाब से और उसकी एंट्री कर दें। तो यहाँ पर जो एक्चुअल पे फिक्स हुई है इस एम्प्लॉय की उसकी एंट्रीज हमने कर दी हैं, और जो अलाउंस ड्रॉन है उसमें वही रखना है जो उसने पूरे मंथ की जो क्लर्क की सैलरी ली है, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी हमें। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो आपका एक्चुअल एरियर है उससे ये कैलकुलेशन ज़्यादा दिखाई देंगी, तो इन कैलकुलेशंस का ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा जो लास्ट की कैलकुलेशन हमारे पास आएगी। अगर आप ये सारी एंट्रीज करने के बाद यहाँ से कैलकुलेट एरियर करते हैं तो अब जो ये कैलकुलेशन आई है अब भी वही आई है जो हमने पिछले वाले तरीके से की थी 6256, और जो हमारी एक्चुअल कैलकुलेशन है वो भी है 6256। तो अगर आप डेट एग्जैक्ट रख के एरियर बनाना चाहते हैं तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। अगर आप पूरे मंथ की कैलकुलेशन कर रहे हैं और फिर एरियर बना रहे हैं तो आप यहाँ से पूरे मंथ की भी एंट्रीज कर सकते हैं, वो तरीका भी गलत नहीं है। तो जो भी तरीका आपको ठीक लगे आप उस तरीके से सैलरी एरियर बनाएं। सैलरी एरियर में कोई भी गलती नहीं होगी। इसका सिर्फ 11 दिन का एरियर था, उसकी एंट्रीज हमने कर दी हैं। उसके बाद इस बिल को प्रोसेस कर दें। प्रोसेस करने के बाद ये बिल सक्सेसफुली जनरेट हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपने नेक्स्ट मंथ की एंट्री करनी है एरियर के लिए तो यहाँ पर नेक्स्ट मंथ की डेट सिलेक्ट करें और इसी टाइप से एंट्री कर दें। अगर फुल मंथ के लिए आप बना रहे हैं तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, उसमें आपकी कैलकुलेशन ठीक ही आएंगी। आपकी सैलरी एरियर में प्रॉब्लम तभी आती है जब आपने पूरे मंथ की बजाय कुछ दिनों का एरियर देना होता है। तो उसका तरीका मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए हैं कि कैसे हम बना सकते हैं। तो ये इसका बिल जनरेट हो चुका है। अब अगर आप इसकी रिपोर्ट्स में जाके इसकी ड्यू ड्रॉन स्टेटमेंट देखेंगे, यहाँ पर जो भी एरियर आपने बनाया है अगर आप इसकी ड्यू ड्रॉन स्टेटमेंट की जनरेट रिपोर्ट करते हैं तो अब यहाँ पर आपकी एक्चुअल कैलकुलेशंस आ जाएंगी, कितना ड्यू था, कितना ड्रॉ किया था और नेट कितना है। तो इस तरीके से आप एरियर बना सकते हैं। अब मैं आपको सैलरी एरियर का एक बिल और बना के दिखा देता हूँ जिसमें अप्रैल मंथ की 11 दिन की एंट्री है और उसके बाद 2 महीने का पूरे मंथ का एरियर है। तो सैलरी एरियर जनरेशन में जाएं। सैलरी एरियर में जाने के बाद एरियर टाइप पेई और पे बिल कोड सिलेक्ट करें। उसके बाद आपको डेट्स की एंट्री करनी है। डेट्स की एंट्री करने के बाद अलाउंसेस को ऐड करें। अब जैसे इस एम्प्लॉय के पे फिक्सेशन के ऑर्डर ये हैं हमारे सामने। इस एम्प्लॉय की पे फिक्स हुई है 43,600 पर और इसने ड्रा की हुई है 42,200 के हिसाब से। तो अब ये एंट्रीज करेंगे हम यहाँ पर, जैसा कि मैंने अभी लास्ट वाले बिल में बताया था। तो यहाँ पर बेसिक पे के हिसाब से ही डीए की और एचआरए की कैलकुलेशन करके हम उसकी एंट्री कर देंगे और अलाउंस ड्रॉन में जो भी उसने ड्रा कर लिया है उसकी एंट्रीज करेंगे। तो ये एंट्रीज करने के बाद कैलकुलेट एरियर करेंगे हम अप्रैल के मंथ का। तो यहाँ पर ये इसका नेट अलाउंस आ चुका है, हमारी जो एक्चुअल कैलकुलेशन है उसमें भी सेम है। इसके बाद नेक्स्ट मंथ की एंट्री करनी है हमें, तो यहाँ से हम डेट चेंज कर देंगे। डेट चेंज करने के बाद अगर आपके अलाउंसेज में कोई डिफरेंस है या कोई चेंज हुआ है तो उसको यहाँ से चेंज कर दें। अगर सेम अलाउंसेज उसने ड्रॉ किए हैं नेक्स्ट मंथ में भी तो यही एंट्री रहने दें और कैलकुलेट एरियर पे क्लिक करें। अब यहाँ कैलकुलेशन में आपके नेक्स्ट मंथ की भी नेट अलाउंस की कैलकुलेशन आ चुकी है, इसको आप चेक कर लें। अगर आप पूरे मंथ का एरियर बनाएंगे तो इसमें गलती होने के चांसेस नहीं हैं, ये आपकी ठीक ही मिलेगी। यहाँ पर अगर आप एक एक मंथ की कैलकुलेशन की एंट्री ना करना चाहें और पूरे मंथ की करना चाहते हैं तो यहाँ से आप डायरेक्ट 2 मंथ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपकी कैलकुलेशन सेम है तो आपको अलग अलग मंथ करके एंट्रीज ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे एक मंथ का इसने 1750 कैलकुलेशन बनाई है
तो इसको डिलीट करके अगर मैं 2 मंथ की एक साथ इंसर्ट करता हूँ तो यहाँ पर 2 मंथ की डेट मैंने सिलेक्ट कर ली है एक साथ और मेरे अलाउंसेस में कोई भी चेंज नहीं है। तो इसके बाद मैं कैलकुलेट एरियर पे अगर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर ये अपने आप दोनों मंथ का जो नेट अलाउंस है वो कैलकुलेशन करके अपने आप ऐड कर देगा। तो यहाँ पे अगर अलाउंसेस आपके चेंज नहीं हो रहे हैं तो आप एक साथ सारी डेट्स को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके अलाउंसेस में डिफरेंस है तो आपको वही डेट सिलेक्ट करनी है जिस डेट तक अलाउंसेस सेम हैं। अगर किसी महीने आपकी बेसिक पे सेम है और डीए में बढ़ोतरी हुई है, मींस डीए की एंट्रीज अगर चेंज हैं तो भी आपको यहाँ पर डेट्स चेंज करनी पड़ेंगी। तो जिन डेट्स के बीच में अलाउंसेस सेम हैं उनकी आप यहाँ पर लगातार एंट्रीज कर सकते हैं। तो इस तरीके से एंट्रीज करने के बाद फिर इस बिल को प्रोसेस कर दें तो ये आपका बिल जनरेट हो जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस था सैलरी एरियर के बिल बनाने का। इसमें आपकी कैलकुलेशंस में कोई भी गलती नहीं होगी। तो इस वीडियो में हमने देखे हैं 2 तरीके सैलरी एरियर बनाने के। आपको जो भी तरीका ठीक लगे आप उस तरीके से अपना सैलरी एरियर बनाएं। आपके सैलरी एरियर की कैलकुलेशन में कोई गलती नहीं होगी। इसके अलावा अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके बताएं या फिर ईमेल करें eofficevlog@gmail.com पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।